दोस्तों, क्या पता है कि आपको जो हमारे घर में जो फ्यूज़ का तार लगता है, वह क्या होता है? उच्च प्रतिरोधकता होता है या उच्च तन्यता का होना चाहिए, उच्च गलनांक का होना चाहिए या निम्न गलनांक होना चाहिए। तो आप लोगों को ये समझ में नहीं आ पता होगा कि फ्यूज़ किस लिए बना होता है। फ्यूज़ जो होता है हमारे परिपथ में अगर कोई समस्या आता है, जैसे मान लीजिए हमारे इस परिपथ में अगर कोई त्रुटियाँ आती है, तो फ्यूज़ गल जाता है। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे उच्च तन्यता होता है, उच्च गलनांक होता है कि क्या होता है, ये आपको बताना होगा। तो इसी मैसेज में आप बताइएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में के मैसेज में बताइएगा कि आपको कौन-सा आंसर सही होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ते हैं और आगे आप लोगों को करीब-करीब 60 क्वेश्चन मिलेगा, जो साइंस में रेलवे पूछता है। तो चलते हैं उसी पे। क्वेश्चन 1 दिया हुआ है कि ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर द्वारा क्या होगा? डीसी वोल्टता का उच्चयन या अपचयन होता है, विद्युत उत्पादन होता है। ऑप्शन सी है कि एसी वोल्टता और उपचयन का अपचयन का होता है और एसी को डीसी में परिवर्तन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसे देखिए, ट्रांसफार्मर जो होता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में करता है, लेकिन यह सिर्फ एसी को ही उच्च वोल्टेज और निम्न वोल्ट में करता है, एसी को ही। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो है एसी वोल्टता का उच्चयन यानी अपचयन या उपचयन करता है जो ट्रांसफार्मर होता है। लेकिन जो एसी और डीसी को एक डायोड लगाया जाता है, उस वो जो होता है एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। यह जो है ट्रांसफार्मर जो होता है एसी का जो वोल्ट है उच्च या निम्न को उच्च परिवर्तित करता है। तो इसीलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। फ्यूज के तार का पदार्थ जो होता है, जो पदार्थ जो उसका लगा रहता है उसमें निम्न गलनांक होना चाहिए। इसीलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है किसका होता है? तांबे का बना होता है, लोहे का बना होता है, शीशे का बना होता है। तो जो विद्युत बल्ब का जो लैंप का फिलामेंट बनता होता है वो टंगस्टन का बना होता है। तो इसीलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। परमाणु प्रभावी की त्रिज्या कितनी होगी? तो 10 का पावर माइनस 10 मीटर होती है। पृथ्वी की आय का आकलन किससे किया जाता है? जो पृथ्वी का आकलन जो होता है वह किससे करते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है कि यूरेनियम काल निर्धारण से किया जा सकता है, कार्बन काल निर्धारण से किया जा सकता है, परमाणु घड़ी की सहायता से किया जा सकता है या जैव घड़ी की सहायता से किया जा सकता है। तो ये तो दोनों नहीं होगा। इसमें जो कार्बन डेटिंग का बात होती है तो यह जीवाश्म के लिए होता है। जीवाश्म जो होते हैं ना, जीवाश्म का आयु की पता लगाने के लिए कार्य करते हैं। और जो यूरेनियम जो होता है पृथ्वी की आयु को निर्धारण करने के लिए होता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य से अत्यधिक ऊर्जा की प्रक्रिया का नाम, मतलब कि सूर्य से जो अत्यधिक मतलब किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो वह नाभिकीय संलयन होता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, कि सूर्य जो होता है अत्यधिक प्रक्रिया का नाम होता है नाभिकीय संलयन है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय कितना लगेगा? तो यह लग जाएगा 4.2 वर्ष होता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। वलय युक्त ग्रह का नाम है, वलय जो होता है किस ग्रह पे होता है? तो वह हो जाएगा मंगल ग्रह पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सूर्य का पूर्ण रूप से सीधी रेखा में न चलना कहलाता है। जो सूर्य का पूर्ण रूप से सीधी रेखा में सूर्य का जो प्रकाश है या प्रकाश का पूर्ण रूप से सीधी रेखा में न चलना कहलाता है। प्रकीर्णन है, ध्रुवन है, अपवर्तन है, विवर्तन है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो इस समय देखिए, इस समय बृहस्पति का है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए सही हो जाएगा। दिया हुआ है कि हमें सदैव चंद्रमा पर एक पार्श्व दिखाई देने का कारण क्या है? तो जो हमारे मतलब कि एक पार्श्व दिखाई देता है उसका कारण क्या है? तो वह है चंद्रमा पर अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा अवधि के बराबर होता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। स्वच्छ रात्रि में आंख से बिना किसी यंत्र की सहायता से दिखाई पड़ने वाले तारों की संख्या कितनी है? तो वह है 3000। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। रेगिस्तान में बादल नीचे नहीं आते हैं। जो रेगिस्तान में बादल नीचे नहीं आते हैं कम दाब के कारण, कम नमी के कारण, वायु की तेजी गति के कारण और कम तापमान के कारण। तो 13 का आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रहों के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा देखिए, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ी ग्रह है जो है वह होता है बृहस्पति। और बृहस्पति का ही सबसे बड़ा ग्रह गैनीमाइड होता है। और जिस तरह से हमारे पृथ्वी का चंद्रमा होता है उसी तरह से बृहस्पति का गैनीमाइड नाम का एक चंद्रमा है। वह सबसे मतलब कि अपने सौर मंडल में सबसे बड़ा चंद्रमा है, उपग्रह बोलते हैं उसको। तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एसी को डीसी में परिवर्तन करने की युक्ति
क्या है, माने उपकरण है, ट्रांसफार्मर है, दिशकारी है, प्रेरक कुंडली है, डायनेमो है। तो जो एसी से डीसी में परिवर्तन करता है वह दिष्टकारी होता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। 15 का बी। जो ट्रांसफार्मर होता है एसी को एसी में ही चेंज करता है, बस अंतर इतने है कि उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करता है, वोल्टेज को निम्न में परिवर्तित करता है, याद रखिएगा, निम्न में। और डायनामो जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। आगे देखेंगे, रात्रि में अवकाश में कौन सा ग्रह सबसे अधिक प्रभामय प्रतीत होता है। रात्रि में अवकाश में कौन सा ग्रह जो है अधिक प्रभामय प्रतीत होता है, तो यह शुक्र है। इसका आंसर 16 का सी सही हो जाएगा। अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यात्री का भार, जो अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यात्री का जो भार क्या होगा, उसके द्रव्यमान के बराबर होता है, उसके द्रव्यमान से अधिक होगा, उसके द्रव्यमान से कम होगा या शून्य होगा। तो यह हो जाएगा शून्य हो जाएगा। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। वर्ण रंग का संबंध है, जो वर्ण है उस किसका आयाम से, आवृत्ति से, गुणवत्ता से, वेग से। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, आवृत्ति से बी सही हो जाएगा। दिया है कि रंगीन टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग किस प्रकाश रंगों के मिश्रण से प्रदर्शित होता है। यह जो होता है लाल लाल हरा और नीला होता है। तो इसीलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। लाल हरा और नीला होता है। ठीक, आगे, निम्न में कौन सी सदिश राशि नहीं है, नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब कि इसमें एक होगा, मतलब कि 3 होगा। तो इसमें बल है, संवेग है और वेग है, यह जो है सदिश राशि है। तो इसका आंसर 21 का 20 का क्या हो जाएगा, ए जो है अदिश राशि है। आगे, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब अचानक गिरता है ना, अचानक गिरता है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। 22 देखें, कोबाल्ट 6 जो होता है विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, उत्सर्जित करता है क्या। तो गामा किरण है, अल्फा किरण है, बीटा किरण, एक्स किरण है। तो यह है गामा किरण का उत्सर्जित करता है। वेग, प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंग का वेग कम होगा या ज्यादा होगा। तो प्रकाश की तरंग की तुलना में रेडियो तरंग का वेग कम होगा, अधिक होगा, एक समान होगा, अनंत या सीमित होगा। तो 23 का आंसर सी सही हो जाएगा, एक समान होता है। जल के हिमीकरण होने पर इसका ताप, जल के हिमीकरण होने पर इसका ताप जो होगा क्या हो जाएगा, ताप अपरिवर्तित रहता है या कम होगा, अधिक होगा, घटता बढ़ता है। तो 24 का आंसर सी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहता है। यह बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। जब भी किसी भी भौतिक परिवर्तन में अगर परिवर्तन होता है तो उसमें जो क्या बोलते हैं, उसका तापमान जो होता है बराबर रहता है, अपरिवर्तित रहता है। जब जिस प्रक्रिया में जिस समय वह दूसरे परिवर्तन होता है तो उसका तापमान बराबर रहता है, अपरिवर्तित रहता है। 25 है क्वेश्चन की, केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों की परिक्रमा कक्षाओं की आकृति कैसी होती है। तो यह होता है दीर्घवृत्तीय होता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अंतरिक्ष यान में उच्च परिक्रमा कक्ष में निम्न का परीक्षा करने आने का वेग क्या होगा। तो 26 का आंसर सी सही हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे पृथ्वी के द्रव्यमान, आकार और घनत्व के समान ग्रह कौन सा है। तो वह है मंगल है, मंगल होगा। इसका 27 का आंसर मंगल है, शुक्र है, बुध है, अरुण है। देखिए, हमारे पृथ्वी के द्रव्यमान, आकार और घनत्व के समान शुक्र है, और शुक्र को ही पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। और शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा बोलते हैं। जो बुध है वह सूर्य से बहुत नजदीक है और सबसे छोटा ग्रह है। दिया है कि किस ग्रह की चट्टानों की संभावना जल पर तैरने की है, किस ग्रह की चट्टानों की संभावना जल पर तैरने की है। तो 28 का आंसर सी सही हो जाएगा, शनि है। आगे हम लोग देखेंगे 28 के बाद 29 देखेंगे कि निम्नलिखित में से एक समान घूर्णन अवधि व परिक्रमा अवधि खगोलीय पिंड है। चंद्रमा, बुध, शुक्र, यूरेनस। तो 29 का ए हो जाएगा, चंद्रमा। धुलाई मशीन में कार्य करने का सिद्धांत है, जो है धुलाई मशीन में कार्य करने का सिद्धांत कौन सा है। तो अब केंद्रीकरण होगा। तो 30 का आंसर बी सही हो जाएगा। 31 नंबर है कि कौन से ग्रह के उपग्रह नहीं है, कौन सा जो ग्रह है उसका उपग्रह नहीं है। तो वह यह है, देखिएगा, यह बुध और शुक्र है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। बुध और शुक्र का उपग्रह नहीं है, तो 31 का बी सही हो जाएगा। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। तो इसको देखिएगा, अभी हम लोग इसके बारे में समझेंगे, आगे देखते हैं। दिया है 32 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल।
तो देखिए एक यह सूर्य है और सूर्य का प्रकाश जिसे मान लीजिए निकलता है सूर्य है, याद रखिएगा यहाँ से। यहाँ से सबसे पहला जो होता है बुध होता है, उसके बाद से उस शुक्र होता है, उससे बड़ा ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, फिर जुपिटर है, शनि है, अरुण है और वरुण है। यह 8 डे होगा। यह जो है बुध है और यही पूछ रहा है कि सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो बुध है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। और इसमें बहुत से है क्वेश्चन जो है, यह शुक्र है, यह धरती है मतलब पृथ्वी है, यह मंगल है, जुपिटर है मतलब बृहस्पति है, ये शनि है, यह अरुण है, यह वरुण है। इसको याद करने के लिए SUN याद रखिएगा, ये जुपिटर है। इसको हम लोग इंग्लिश लिखेंगे MVMU। यम भी नहीं, ये देखिए MVEV होता है, EV याद रखिएगा, MVEV और JSUN। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, मुझे कंफ्यूजन आता है, हो सकता है आप लोगों को भी कंफ्यूजन हो। तो यस को याद रखिएगा, शनि को यस से प्रदर्शित मतलब यस से नाम है, यूरेनस और नेपच्यून है तो SUN सन, इसको याद रख लीजिएगा। और हिंदी में पूछेगा तो आसान रहता है, लेकिन इंग्लिश में जब पूछ देता है नेपच्यून और यूरेनस में, तब जाकर के आपको समस्या होता है। तो यह समस्या आपका हल हो जाएगा। अध्याय 33 नंबर क्वेश्चन कि जिस मंदाकिनी में सौरमंडल है उसका नाम क्या है, तो आकाश गंगा बोलते हैं इसको। तो जिस मंदाकिनी में हमारी जो गैलेक्सी है उस सौरमंडल को आकाश गंगा के नाम से जानते हैं, इसका आंसर भी सही हो जाएगा। खगोलीय दूरी का मात्रक है, जो खगोलीय दूरी का मात्रक है वह है प्रकाश वर्ष, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। खगोलीय दूरी क्या होता है, तो एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे जो प्रकाश की चाल जो जितना समय लगता है उसी को एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। सूर्य में ऊर्जा का जनन की प्रक्रिया कौन सी है, तो हाइड्रोजन का संलयन है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 35 का सी सही हो जाएगा। हिल देखिए कि नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक का कार्य है, नाभिकीय विमंदन का कार्य है कौन सा, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, द्वितीयक न्यूट्रॉनों को धीमा करना। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो रेडियो कार्बन जो होता है वह होता है जीवाश्म की आयु के निर्धारण में किया जाता है, तो 37 का आंसर सी सही हो जाएगा। मिट्टी की आयु का अगर पता लगाने के लिए कर लेंगे या तो पृथ्वी की आयु को पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन का प्रयोग करते, यूरेनियम कार्बन का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे कि रेडियो समस्थानिक आइसोटोप है। रेडियो समस्थानिक जो होता है वह जो विघटन नाभिक होते हैं। दिया 39 नंबर के एक भारी नाभिक न्यूक्लियस में ताक्षणिक विघटन की परिघटना, तो 39 का आंसर हो जाएगा ए, विघटन नाभिक कहलाती है, इसका आंसर ये सही हो जाएगा। परमाणु के नाभिक यानी न्यूक्लियस में क्या होता है, तो यह होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति जो होती है वह होती है डायनमो, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। और यह उसी का विपरीत होता है, यह जो होता है विद्युत मोटर, वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। जो ट्रांसफार्मर होता है AC उच्च वोल्टता को निम्न वोल्ट में या निम्न वोल्ट को उच्च वोल्ट में परिवर्तित करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को परिवर्तन करने की युक्ति डायनमो होती है। कंप्यूटर हेतु आवश्यक ऐसी चिप सामान्यतः किसकी बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है, इसका आंसर भी सही हो जाएगा। समुद्र की गहराई मापन के लिए फैथम का प्रयोग करते हैं, फैथम मापी, इसका आंसर समुद्र की गहराई मापने के लिए फैथम मापी का प्रयोग करते हैं, तो 43 का बी सही हो जाएगा। मैक संख्या जो होती है किससे संबंधित होती है, तो वह वायुयान के वेग से संबंधित, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर में तीक्ष्ण होने का कारण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका आप बताएंगे। तो इसमें आया क्या होगा, उच्च आवृत्ति होगी, उच्च आयाम होगा, निम्न आवृत्ति होगी, कमजोर वाक तंतु होगा, तो 45 का आंसर ए सही हो जाएगा, उच्च आवृत्ति होती है। कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र की दृष्टिपटल की रेटिना के सदृश होता है, तो लेंस है, फिल्म है, द्वारक है, शटर है, तो 46 का आंसर बी सही हो जाएगा। आगे इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल के वर्तमान जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा या परिक्षेपण होगा, प्रकीर्णन होगा, परिक्षेपण या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दोनों होता है, तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, परिक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दोनों ही होता है। सूर्य ग्रहण में कौन सा ग्रह भाग दिखाई देता है, जो पूर्ण सूर्य ग्रह में, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोरोना किरीट बोलते हैं, तो 48 का आंसर बी सही हो जाएगा। उबलते या खौलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक सुलग जाती है,
तो उबलते हुए पानी में भाप कैसा अधिक होता है, क्यों च अधिक होता है? तो दो ऊष्मीय जो होता है ना, ऊष्मीय ऊर्जा वह अधिक होता है। 49 का आंसर सी सही हो जाएगा। ताप अस्थायी यानी कि थर्मोस्टेट एक युक्ति है। जो थर्मोस्टेट एक युक्ति है, क्या है? तो वह है ताप नियमन हेतु प्रयुक्त। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि किसी जल में एक पत्थर को फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता है उसका उत्प्लावन बल क्या होगा? तो वह एक समान रहता है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। किसी पिंड का अधिकतम भार वायु में होगा, जल में होगा या वायु में होगा? अधिकतम भार जो होगा वायु में होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 53 का 53 का ए सही है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पिंड का वेग दुगुना होने पर उसका गतिज ऊर्जा क्या होगी? याद रखिएगा इसका जब भी होगा गतिज ऊर्जा, अगर 2 गुना बढ़ाने पर उसका 4 गुना हो जाएगा, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। इसको याद रखने के लिए सबसे अच्छा है कि 2 का पावर कर दीजिएगा। 2 का पावर मतलब कि 2 mv स्क्वायर होता है। जैसे देखिए गतिज ऊर्जा क्या होता है? mv स्क्वायर होता है। तो यह जो v स्क्वायर है ना, v स्क्वायर जो अगर 2 गुना बढ़ाएगा तो 2 का इस पे स्क्वायर कर दीजिएगा, 4 गुना हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये हो जाएगा। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। भू स्थिर पर तुलांकी उपग्रह का घूर्णन अवतकाल क्या होगा? तो 55 का आंसर ए सही हो जाएगा, 24 घंटा। नेक्स्ट है नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो वह क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। तो 56 का आंसर ए सही हो जाएगा। कारण क्या है कि जो समुद्र का जो जल होता है उसका घनत्व अधिक होता है, जिसमें वह थोड़ा सा जो अपने सतह से थोड़ा सा उठ जाएगा। तो इसका आंसर ए सही होगा। आगे देखेंगे, इतना ही क्वेश्चन था, 56 क्वेश्चन। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छे से तैयारी कीजिए, जितना भी आपका आंसर सही होगा आप आंसर दीज करके मैसेज करके बताइए कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।